वो मरने से बच गई थी तो इतने दिनों के बाद आप क्यों आई है? क्या लेने आई थे? उसकी बेवकूफी की ऐसी सजा मिलेगी ना उसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिलजीत पहुंच जाता है नीति के पास जेल में और यहाँ पर भाई बड़ा नाटक हो जाता है। यहाँ पर वीडियो कॉल होता है और राजीव, परी और सारे एक साथ होते हैं, गुरविंदर वगैरह, और यहाँ पर नीति और दिलजीत एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर राजीव बोलता है कि भाई परी, इस बार शय और मात दोनों मेरी होगी। 1 साल हो गया उसको मरे और कल बरसी है उसकी। तुम्हें जेल से बाहर निकालने को तैयार है, लेकिन उसकी बड़ी शर्त है, तुम्हें ना सॉरी वगैरह बोलना पड़ेगा। और ये सुन के ना उसको गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि ऐसे कैसे मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, और मैं थोड़ा ना किसी की मालिक हूँ और मैं कुछ नहीं समझती यहाँ पर अंबिका और परी को। तू इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अब तेरे हाथ का जो दिल है ना, जो बचपन से तेरे हाथ में है, सबके सामने उसे दिखाकर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि तू ही परी है। और अगर वो ये लोग, इनसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें राजीव, और तुम इनके क्यों हाथ वाथ जोड़ रहे हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, और यहाँ पर मैं अपने आप निकल जाऊंगी जेल से। अब जिस तरीके से नीति ना ईगो में बात कर रही है, परी बोल देती है कि तुम भाई जेल के अंदर। आई एम सॉरी मिस सिंघानिया बुआ, एक्चुअली परी, तू चाहे कुछ भी कर दे, कितना ही डोंगर चाले, लेकिन मैं प्रूव कर दूंगी दैट यू आर परी एंड नॉट पार्वती। आई एम सॉरी मिस सिंघानिया बुआ, एक्चुअली मैं आपको आराम से कॉल बैक करता हूं। आई एम रियली सॉरी। नहीं अंदर हो, उसके बाद भी तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है इतना गुस्सा दिखाने की? लेकिन यहाँ पर ना नीति जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वही हम देख रहे हैं कि राजीव ना हाथ वाथ जोड़ के भाई नीति को जेल से तो निकाल लेगा। उसकी जरूरत नहीं, अगर जरूरत होगी देन आई विल कॉल यू। मैं बात करती हूँ। अब हेलो, दो इधर फोन। लो कर लो बात। देख, मैं तुझे समझा रही हूँ आखिरी बार, हमारे मामले से दूर रह। हेलो, हो गई बात? लेकिन जैसे ही यहाँ पर नीति आएगी और उसकी आरती वगैरह होने लगेगी तो उसको पता लगेगा भाई उसको सॉरी बोलने जाना है पार्वती से। और जिसको सुन के ना वो घर पर आके खूब नाटक करने लगती है, सामान वगैरह फेंक देगी, सब कर देगी। यहाँ पर उसका भाई आरती वगैरह भी करने वाले थे घर वाले, लेकिन वो सब भी फेंक देती है, थाली वगैरह। और उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और राजीव को बोल रही है कि मैं सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। और यहाँ पर परी को पता ही है कि ये लड़की सॉरी तो नहीं बोलेगी मेरे से, लेकिन हाँ उसका पागलपन देखने के लिए अंबिका को बोलती है कि आप तैयार रहना। और यहाँ पर वही होता है, जैसी वो जाती है वैसी उसका पागलपन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर खूब चिल्लाने लगती है, नाटक करने लगती है परी को। और कोई सॉरी वगैरह नहीं बोलती और उल्टा उसको धमकी देके आई है कि देख मैं तेरा कैसे पर्दाफाश करती हूँ। अब राजीव को ये सब पता लगता है ना तो वो बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हें तो सॉरी कहने के लिए भेजा था ना, और तुमने मेरी बेइज्जती करा दी भाई, मेरी बात झूठी रख ली। मैंने कितना उनको एक वादा किया था कि भाई तुम सॉरी बोलोगी और तुम ये सब करके क्या आ गई। और यहाँ पर नीति कुछ भी नहीं सुन रही है। वही हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर परी की बरसी हो रही है और बरसी में परी और राजीव बैठ गए और यहाँ पर माला वाला चढ़ी हुई है। और इतने में ना नीति आती है नीचे उतरकर और बोलती है कि ये क्या है, आपने कभी देखा है कि भाई जिंदा इंसान की बरसी होती है? तो यहाँ पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि जिंदा इंसान? बोले देखो ये परी है ना जिसकी फोटो लगी हुई है, वो सामने जिंदा बैठी हुई है।